6 मार्च 1981 PIA का बोइंग 720 काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ा था, जिसमें पिछले 4 दिन से 144 लोग इसके अंदर कैद थे। कैबिन के बीच में हाईजैकर्स इन थके हुए पैसेंजर्स के सरों पर खड़े थे। तभी अचानक एक हाईजैकर ने पाकिस्तानी डिप्लोमेट को उठाया, उसके सर पर बंदूक तानी और गोली चला दी। फिर उसकी बॉडी को जहाज के बाहर रनवे पर फेंक दिया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत ने इन हाईजैकर्स की डिमांड्स को मानने से साफ इनकार कर दिया। आखिर ऐसी क्या डिमांड्स थी इन हाईजैकर्स की, और कराची से शुरू होने वाले इस जहाज का सफर कैसे 13 दिन तक चलने वाले हाईजैक में बदल गया। आए जानते हैं PIA की फ्लाइट 326 के हाईजैक के पीछे की कहानी। 2 मार्च 1981 कराची का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सुबह का वक्त था और PIA की फ्लाइट 326 पेशावर के लिए अपनी उड़ान भरने को तैयार थी। बोइंग 720 144 लोगों के साथ रनवे पर खड़ा था, जिसमें 135 पैसेंजर्स और 9 क्रू मेंबर्स थे। हर कोई बेफिक्र था, कोई अपनों से मिलने जा रहा था तो कोई कारोबार के सिलसिले में सफर कर रहा था। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनका ये मामूली सफर तारीख की सबसे लंबी हाईजैकिंग में बदलने वाला है। फ्लाइट को उड़ा रहे थे कैप्टन सईद खान और उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर जुनेद यूनुस। दूसरी तरफ कैबिन क्रू में पुरसर जावेद भट्टी, शकील कादरी, जफर इश्तियाक, मोहम्मद फेरोज मनियार, फरजाना शरीफ और 19 साल की नाइला नजीर शामिल थी। लेकिन इन सब के दरमियान 3 मुसाफिर ऐसे भी थे जो किसी और मकसद से इस जहाज पर सवार हुए थे। प्लेन कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरता है और उसकी मंजिल थी पेशावर। जहाज जब पेशावर के करीब पहुंचता है तो कैप्टन सईद खान लैंडिंग के लिए तैयार रहने की अनाउंसमेंट करते हैं। हर तरफ पुरसुकून खामोशी थी। पैसेंजर्स आखिरी बार खिड़कियों से जमीन की तरफ देख रहे थे, लेकिन फिर अचानक कैबिन में शोर मचा। 3 चेहरे, जिनमें से एक को सलामुल्लाह टीपू के नाम से जाना जाएगा, बंदूकें और हथियार लेकर अपनी सीटों से खड़े हो गए। उन्होंने पैसेंजर्स के सरों पर बंदूकें तान ली और जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। इन हाईजैकर्स का ताल्लुक अल जुल्फिकार नाम की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से था, जिसे अफगानिस्तान की उस वक्त की सिक्योरिटी एजेंसी खाद की सपोर्ट भी हासिल थी। उन्होंने फौरन पायलट को जहाज की डायरेक्शन काबुल अफगानिस्तान की तरफ करने का ऑर्डर दिया। उन्होंने धमकियां दी कि अगर उनकी बात ना मानी गई तो वो इस जहाज को बॉम्ब से उड़ा देंगे या पैसेंजर्स को एक एक करके मार देंगे। उनकी डिमांड थी कि पाकिस्तान की जेलों में कैद 92 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा किया जाए। 1979 में जब ज़ियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया तो जुल्फिकार अली भुट्टो के बेटों शाहनवाज और मुर्तज़ा भुट्टो ने अल जुल्फिकार ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका मकसद जनरल ज़ियाउल हक की फौजी हुकूमत को ख़त्म करना था। उसी दौरान ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हीं कैदियों में शामिल थे ये 92 कैदी, जिनकी रिहाई के लिए अल जुल्फिकार ने PIA की फ्लाइट 326 को अब हाईजैक कर लिया था। एक सीधा सा सफर अब एक अनजान और खतरनाक मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। हर गुजरता हुआ लम्हा पैसेंजर्स और क्रू के लिए एक इम्तिहान बन गया था। हाईजैकर्स का क्रू को ऑर्डर देना आसान था, लेकिन इसका अंजाम कितना भयानक हो सकता था ये अभी किसी को मालूम नहीं था। 4 मार्च 1981 जहाज अब काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था। कराची से उड़ान भरने के 2 दिन बाद भी 144 पैसेंजर्स और क्रू जहाज के अंदर कैद थे। वक्त गुजरने के साथ साथ जहाज के अंदर टेंशन बढ़ती जा रही थी। हाईजैकर्स ने कुछ नरमी दिखाई। उन्होंने फैसला किया कि कुछ पैसेंजर्स को छोड़ दिया जाए, जिनमें 29 औरतें, बच्चे और कुछ बीमार मर्द शामिल थे। उन्हें जहाज से उतार दिया गया। अगले दिन एक और बीमार मुसाफिर को भी आज़ाद कर दिया गया। इन सब को PIA की एक फ्लाइट के जरिए वापस पेशावर भेज दिया गया। पाकिस्तान में सबकी नज़रें हुकूमत के फैसले पर थी। सब यही सोच रहे थे कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत हाईजैकर्स की डिमांड मान लेगी। लेकिन उस वक्त के प्रेसिडेंट जनरल ज़ियाउल हक ने हाईजैकर्स की डिमांड्स मानने से साफ इनकार कर दिया। कैदियों की रिहाई ना होने पर हाईजैकर्स गुस्से में आ गए। उन्होंने हुकूमत के लिए अपना मैसेज एक बार फिर क्लियर कर दिया और कहा कि अगर उनकी डिमांड्स ना मानी गई तो अब कुछ ऐसा करेंगे जो सबको हिला देगा। और फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। 6 मार्च 1981 हाईजैकर्स ने जहाज के अंदर मौजूद पाकिस्तानी डिप्लोमेट तारिक रहीन को उठाया। सबके सामने उस पर बंदूक तानी और गोली चला दी। फिर उनकी बॉडी को जहाज के बाहर रनवे पर फेंक दिया। ये देखकर पैसेंजर्स की हालत और ख़राब हो गई। फ्लाइट अटेंडेंट नाइला नजीर, जो उस वक्त सिर्फ 19 साल की थी, उन्होंने बाद में बताया
कि सब रो रहे थे और हर कोई खुदा से दुआएं कर रहा था। उन्होंने कहा कि हमें लग रहा था कि अब सिर्फ खुदा ही हमारी मदद कर सकता है। तारिक रहीम की मौत ने इस बात को क्लियर कर दिया था कि हाईजैकर्स सिर्फ धमकी नहीं दे रहे थे, वो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। ये सब होने के बाद भी पाकिस्तान की हुकूमत अपने फैसले पर कायम थी। हाईजैकर्स ने अब एक और नया गेम प्लान बनाया। 7 मार्च 1981 उन्होंने 2 और बीमार पैसेंजर्स को जहाज से आज़ाद कर दिया। इसके साथ उन्होंने 2 फ्लाइट अटेंडेंट्स नाइला और फरजाना को भी जहाज से उतरने की इजाज़त दे दी, लेकिन उन्होंने जहाज से उतरने से साफ इनकार कर दिया। नाइला का कहना था कि मैं अपनी एयरलाइन और पैसेंजर्स के साथ वफादार हूँ, जब वो मुश्किल में हैं तो मैं भी उनके साथ रहना चाहती हूँ। नाइला, जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी, वो 2 महीने पहले ही इस जॉब पर आई थी। उन्होंने मुसाफिरों को संभाला, खास तौर पर बच्चों को देखकर उन्हें हिम्मत मिलती थी। नाइला ने बाद में बताया कि बच्चों के चेहरे पर कोई डर नहीं था और वो उस मुश्किल वक्त में भी खेल रहे थे। 8 मार्च 1981 हाईजैकर्स ने जहाज को दमास्कस, सीरिया ले जाने का ऑर्डर दिया। जहाज ने उड़ान भरी और सीरिया की तरफ निकल पड़ा और जब दमास्कस पहुंचा तो वहीं दमास्कस में हाईजैकर्स को कॉकपिट की खिड़कियों से बंदूकें लहराते हुए और नारे लगाते हुए देखा गया। दमास्कस में फ्लाइट अटेंडेंट फरजाना की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उन्हें जहाज से उतार दिया गया। अब क्रू में सिर्फ जावेद, शकील, जफर, मोहम्मद और नाइला रह गए थे। हाईजैकर्स ने अब पाकिस्तान की हुकूमत को नई डेडलाइंस देना शुरू कर दी। वहीं नाइला पूरा वक्त पैसेंजर्स का ख्याल रखती रहीं, उन्हें खाना पीना देती रहीं और उनको हिम्मत दिलाती रहीं। 11 मार्च 1981 पाकिस्तान ने हाईजैकर्स के रिश्तेदारों को दमास्कस भेजा ताकि उन्हें समझाकर मसला हल कर सकें, लेकिन उन्होंने मिलने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब हाईजैकर्स को मालूम हुआ कि उनकी डिमांड्स नहीं मानी जा रही तो उन्होंने एक और धमकी दे दी। उन्होंने टॉवर से कहा कि अगर उनकी डिमांड्स ना मानी गई तो जहाज में मौजूद 3 अमेरिकन पैसेंजर्स को वो मार देंगे और ये उनकी लाशें लेने के लिए तैयार रहे। सिर्फ 20 मिनट बाकी थे इस डेडलाइन के ख़त्म होने में। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल ज़ियाउल हक ने आखिरकार मजबूरन हाईजैकर्स की डिमांड्स मान ली। फैसला हुआ कि 54 कैदियों को लीबिया भेज दिया जाएगा। लेकिन अभी भी ये मसला हल नहीं हुआ था, क्योंकि इस हाईजैक का सबसे अजीब हिस्सा अब शुरू होने वाला था। बिलाखिर 14 मार्च 1981 पाकिस्तान की हुकूमत ने 54 कैदियों को मजबूरन कराची से सीरिया के शहर अलेप्पो भेज दिया। वहां से आगे उन्हें लीबिया जाना था पॉलिटिकल असाइलम के लिए, लेकिन लीबिया ने इन कैदियों को पॉलिटिकल असाइलम देने से साफ इनकार कर दिया। अब कैदियों का जहाज हवा में घूम रहा था, उनके लिए कोई जगह नहीं थी लैंड करने की। पायलट ने टॉवर को बताया कि उनका फ्यूल खत्म हो रहा है और वो इस जहाज को समंदर में उतारने पर मजबूर हो जाएंगे। इस बात की खबर जब दमास्कस में मौजूद हाईजैकर्स तक पहुंची तो पैसेंजर्स की जिंदगियां एक बार फिर खतरे में पड़ गई। आखिरकार एथेंस में रिफ्यूलिंग के बाद सीरिया ने हाईजैकर्स और कैदियों को अपने मुल्क में असाइलम देने की इजाज़त दे दी। कैदियों को लेकर जहाज अलेप्पो से दमास्कस पहुंचा, जहां पर पहले से ही PIA की फ्लाइट 326 हाईजैकर्स के साथ मौजूद थी। हाईजैकर्स को जब इस बात का यकीन हो गया कि उनकी डिमांड्स पूरी हो चुकी हैं तो उन्होंने जहाज के पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर सरेंडर कर दिया। उनके हाथों में अब भी बंदूकें और एक्सप्लोसिव्स थे, लेकिन उनका मिशन पूरा हो चुका था। हाईजैकर्स के जाने के बाद जहाज का दरवाजा खुला। एक एक करके थके हुए और घबराए हुए पैसेंजर्स बाहर निकलने लगे। वो 13 दिन तक चलने वाले इस खौफ और डर से आखिरकार आज़ाद हो चुके थे। कैप्टन सईद खान सबसे आखिर में जहाज से उतरे। उस वक्त ये एविएशन हिस्ट्री में चलने वाली दुनिया की सबसे लंबी हाईजैकिंग थी। अगले दिन जहाज को नए क्रू मेंबर्स के साथ वापस कराची भेजा गया और 18 मार्च को वो सब पैसेंजर्स और क्रू जो 2 मार्च को पेशावर के लिए सफर पर निकले थे आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गए। इस हाईजैकिंग के बाद PIA की फ्लाइट अटेंडेंट नाइला नज़ीर को उनकी बहादुरी के लिए कई अवार्ड्स दिए गए। इनमें 1985 का फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन हीरोइज्म अवार्ड भी शामिल है। उनका नाम तारीख में ऐसी बहादुर औरत के तौर पर दर्ज हो गया जिसने अपनी ड्यूटी से बढ़कर दूसरों की जिंदगियों को महफूज रखा।